हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल विनय की पाठशाला में। और आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 13B, जो कि कक्षा 8 की इकाई 13 वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज से ली गई है। तो बच्चों, देर किस बात की है, चलते हैं क्लास में और देखते हैं कि क्या है आज की एक्सरसाइज का प्रश्न नंबर 1। उसके पहले कल जो होमवर्क में हम लोगों ने सामान्य ज्ञान का प्रश्न दिया था वो था कि गुजरात और छत्तीसगढ़ की राजधानी का नाम। तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर और छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। आज का प्रश्न आपको वीडियो के अंत में मिलेगा। तो चलते हैं क्लास में। और आज की जो ये पूरी एक्सरसाइज है उसमें जो नियम लगेगा उसको पहले हम लोग देख लेते हैं। तो वो है कि किसी वृत्त में समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। और इसी बात को अगर हम लोग दूसरे प्रकार से कहें तो वो कि वृत्त की दो जीवाएं जो केंद्र पर समान कोण बनाती हैं परस्पर समान होती हैं। चित्र में आप देखें, इधर भी हमने बनाया है, इधर भी देख लो। ये कोई वृत्त है, केंद्र है, एक जीवा ये है, एक जीवा ये है। अगर हम ये कहें कि ये दोनों आपस में बराबर हैं, इसका मतलब ये है कि ये केंद्र से जो कोण बनेगा ये वाला और इसका केंद्र से जो कोण बनेगा ये वाला, ये दोनों कोण आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। पहली बात। इसी बात को हम लोग उल्टे रूप में कैसे कहेंगे? अगर हमारा ये वृत्त है, ये केंद्र है और हमें पता है कि ये कोण जो हैं ये आपस में बराबर है, ये दोनों कोण ये हमें दिया गया है, तो इसका मतलब होगा ये जीवा और ये जीवा, ये दोनों जीवाएं आपस में कैसी होंगी? बराबर होंगी। इस बात को आप लोग बिल्कुल कंठस्थ कर लें। और इसी पर संबंधित पूरी एक्सरसाइज है। किसी भी वृत्त की दो जीवाएं अगर बराबर होंगी तो कोण भी बराबर होंगे। अगर कोण बराबर है तो जीवाएं बराबर होंगी, अगर जीवाएं बराबर हैं तो कोण बराबर होंगे। ठीक है, बिल्कुल कंफर्म हो गया। ये इस एक तरह से निर्णय होती है। तो अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज पे और देखते हैं कि क्या है इसका प्रश्न नंबर 1। तो बच्चों, हमारे यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है कि पार्श्व चित्र 13.16 यानी ये जो चित्र बना है इसमें ओ वृत्त का केंद्र है। इस वृत्त की तीन जीवाएं ए बी, पी क्यू और सी डी इस प्रकार खींची गई हैं कि ए बी बराबर पी क्यू बराबर सी डी। इसका मतलब ये जीवा इस जीवा के बराबर है और ये इसके, ये तीनों जीवाएं आपस में बराबर हैं। ठीक है, यदि एक कोण ए ओ बी दिया गया है 65 अंश, ये कोण दिया गया है 65 अंश, तो बाकी के दोनों कोण जो हैं ये पूछ रहा है पी ओ क्यू और सी ओ डी, इसके मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं नियम पे जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है। चूंकि प्रश्न ये कह रहा है कि ये तीनों जीवाएं आपस में बराबर हैं, इसका मतलब ये होगा कि ये तीनों कोण आपस में बराबर होंगे। और ये तीनों कोण बराबर होंगे, इसका मतलब ये हमारा 65 अंश है तो ये भी 65 अंश का होगा, और ये 65 अंश का है तो ये भी 65 अंश का होगा। यही प्रश्न हमसे पूछ रहा था, तो इसको हमें सिंपल सा थोड़ा लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, चूँकि दिया है, क्या दिया है? ए बी बराबर पी क्यू बराबर सी डी, अतः नियमतः तीनों जीवाएं केंद्र से समान कोण बनाएंगी। अतः समान कोण बनाएंगे, इसका मतलब कोण ए ओ बी बराबर कोण पी ओ क्यू बराबर कोण सी ओ डी। यहाँ पे कोण ए ओ बी हमारा दिया गया है 65 अंश बराबर कोण पी ओ क्यू बराबर कोण सी ओ डी। इसका मतलब ये हुआ कि कोण पी ओ क्यू बराबर 65 अंश और कोण सी ओ डी बराबर भी हमारा आया 65 अंश। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये पहला प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये सिर्फ लिखने के लिए है, बाकी आंसर तो आप लोग देख के 1 सेकेंड में बता देंगे। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं इसके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 2 पर। तो बच्चों, हमारा दूसरा प्रश्न है कि पार्श्व चित्र 13.17 यानी इसमें ओ वृत्त का केंद्र है, ये वृत्त का केंद्र दिया गया है। अब कह रहा है कि यदि कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी, यहाँ पे क्या क्या बराबर कह रहा है? ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, तो
तो यहीं आपको बता दें, अगर कोण बराबर है इसका मतलब ये जो दोनों जीवाएं हैं ये आपस में बराबर होंगी। कैसे? इस नियम से, जो नियम अभी आपको बताया है। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है कि एक जीवा ए बी की लंबाई ये दे रहा है कितनी, 2.5 सेमी। तो प्रश्न कह रहा है कि ये जो दूसरी वाली जीवा है सी डी, इसकी लंबाई ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, दिया है हमें, क्या क्या दिया गया है, कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी। अतः क्या बराबर होगी, इनकी जीवा दोनों बराबर होंगी। नियमतः ए बी बराबर सी डी। अब ए बी दिया गया है 2.5, तो 2.5 बराबर सी डी। तो यहाँ से सी डी बराबर आ गया 2.5 सेमी, और यही हमारा आंसर था। लगने को तो ये प्रश्न 4 लाइनें हो गई, लेकिन हम लोगों को ये प्रश्न इतने आसान लग रहे हैं कि केवल फिगर देख के हम लोगों को बताना है। कोण बराबर है, ये 2.5 है, इसका मतलब ये भी 2.5 होगी, आंसर। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं इसके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 3 पर। तो बच्चों हमारा तीसरा प्रश्न है कि बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है, वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग ABCD बनाया गया है, वर्ग की भुजा वृत्त के केंद्र पर कितने अंश का कोण अंतरित करती है। बहुत अच्छा प्रश्न है और मतलब मज़ा आ जाएगा आपको लगाने में। देखिए ये है एक वृत्त, ठीक है। अब अंदर कह रहा है कि एक वर्ग बनेगा। वर्ग का मतलब क्या होता है, चारों भुजाएं कैसी होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, ये मान लीजिए वर्ग है ABCD और इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये चारों बराबर है। इस वृत्त का केंद्र एक ये है O। ठीक है, अब प्रश्न ये कह रहा है कि भुजा वृत्त के केंद्र पर कोई भी एक भुजा ले लो। ये एक भुजा है, तो वृत्त के केंद्र पर इस तरीके से मिलाएंगे तो ये भुजा इस केंद्र पर कितने अंश का कोण बना रही है। इसी प्रकार से ये भुजा इस पर कितने अंश का कोण बनाएगी। इसी प्रकार ये भुजा इस पर कितने अंश का कोण बनाएगी। इसी प्रकार से ये भुजा इस पर कितने अंश का कोण बनाएगी। तो यहाँ पे देखो एक बात, सबसे पहले तो चारों भुजाएं बराबर हैं, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर चारों कोण बराबर होंगे। तो लिखेंगे आंसर में, चूंकि वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, अतः यहाँ पे AB बराबर होगा BC के, बराबर होगा CD के, बराबर होगा DA के। अतः नियमतः, ये जो नियम हमने पढ़ा था वो यहाँ पे लग जाएगा, क्या कि अगर भुजाएं बराबर हों तो ये जो कोण बनाएंगे वो भी सारे बराबर होंगे। तो एक कोण हम मान लेंगे X। ठीक है, नियमतः कोण AOB बराबर कोण BOC बराबर कोण COD बराबर कोण DOA। ठीक, चारों कोण आपस में बराबर होंगे। एक कोण हमने मान लिया है X, तो यहाँ पे सभी कोण X अंश के होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि ये पूरा कोण कितने अंश का होगा, 360 अंश का होगा। ठीक है, चूंकि हम जानते हैं कि x धन x धन x धन x बराबर 360, इसका मतलब 4x बराबर 360। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर कितना आएगा, 360 बटे 4, 4 निम 36, 90 अंश। अतः x बराबर 90 अंश। तो ये 90 अंश आ गया, इसका मतलब ये कोण 90 अंश का, ये भी कोण 90 अंश का, ये भी कोण 90 अंश का और ये भी कोण 90 अंश का। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा, अतः वर्ग की भुजा केंद्र पर 90 अंश का कोण अंतरित करती है, और यही हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न नंबर 3 भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं इस एक्सरसाइज के अंतिम प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 4 पर। तो बच्चों हमारा चौथा प्रश्न है कि एक वृत्त के अंतर्गत एक समबाहुभुज बनाया गया है, यदि समबाहुभुज की प्रत्येक भुजा वृत्त के केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है, तो समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है। सबसे पहले देखो, एक वृत्त में समबाहुभुज की भुजा जो है 60 अंश का कोण बना रही है,
तो हमें पता है कि कुल 360 होता है यहाँ पे। तो एक हमने 60 अंश का कोण बना लिया, दूसरा 60 अंश का कोण बना लिया, तीसरा 60 अंश का कोण बना लिया, चौथा 60 अंश का कोण बना लिया, पांचवा 60 अंश का कोण बना लिया और छठवां 360 है। इधर लिख लो, केंद्र पर बने कुल कोण, कुल कितने कोण बनेंगे? तो कुल 360 अंश का है बटे एक कोण 60 अंश का है, तो 6 छक्का 36 बराबर 6 कोण बने। अब इसको हम लोग आगे तक बढ़ा देंगे सबको, ठीक है। इसको हम लोग प्रैक्टिकली भी देख रहे हैं। अब देखो ये 60 अंश का है, ये भी 60 अंश का, ये भी 60 अंश का, ये भी 60 अंश का, ये भी 60 अंश का और ये भी 60 अंश का। अब यहाँ पे हमारा लग जाएगा नियम, क्या कि जब सब कोण बराबर हैं तो इनकी जो जीवा होगी, ये जीवाएं ये भी आपस में कैसी होंगी? ये सब बराबर होंगी। कैसी होंगी? बराबर होंगी। तो हम लिख देंगे यहाँ पे नियमतः सभी जीवाएं भी आपस में समान होंगी, ठीक है। अतः कुल कितनी जीवाएं हैं? गिन के आप लोग बताओ। कुल जीवाएं बराबर जितने कोण अंतरित हुए थे उतनी ही जीवाएं होंगी। गिन भी लो, 1 2 3 4 5 6। तो हमारी कितनी जीवाएं हो गई? 6 जीवाएं हो गई। और इसी के साथ हमारा ये प्रश्न कंप्लीट होता है। आई होप कि आप लोग इसको भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और इसी प्रश्न के साथ ये एक्सरसाइज भी आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। होमवर्क ले लीजिए आप लोग। होमवर्क में आपको क्या करना है? भारत के किसी भी एक महिला गणितज्ञ का नाम बताना है। पुरुष गणितज्ञों के नाम आपको बहुत सारे पता है, अगर आपसे हम पूछ देंगे तो कई आप बता देंगे, लेकिन महिला गणितज्ञ का नाम आपको बताना है, क्योंकि प्रदेश सरकार द्वारा इस समय महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम भी चल रहा है। तो उसी को देखते हुए हम आपसे एक सामान्य ज्ञान का जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो ये है कि भारत की कोई प्रसिद्ध महिला गणितज्ञ का नाम आपको बताना है और आंसर अपने नाम के साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हम तक अवश्य पहुँचाएँ। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो और एक नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।